प्यारे बच्चों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। इस क्लास में हम लोग गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और ये प्रश्न आपकी परीक्षा जो 6 दिसंबर को होने वाली है, राष्ट्रीय आयु योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए देखते हैं। 161 नंबर प्रश्न आपका दिया है, -5/9 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। आप लोगों को ध्यान रखना है कि योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, ठीक। योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। अब योज्य प्रतिलोम है तो योग का उल्टा, और गुणात्मक प्रतिलोम होता है तो गुणा का उल्टा, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, देखो गुणा का उल्टा भाग होता है और योग का उल्टा घटाना होता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर माइनस में संख्या दी गई है तो योगात्मक प्रतिलोम उसका जो है प्लस हो जाता है। अगर प्लस में दी गई होती संख्या तो उसको हम माइनस में कर देते हैं। तो ये होता है योगात्मक प्रतिलोम या योज्य प्रतिलोम। सेम इसी प्रकार से गुणात्मक प्रतिलोम होता है। जैसे कि मान लो कि गुणात्मक प्रतिलोम हम बता रहे हैं, गुणात्मक प्रतिलोम में होता है, जैसे मान लो कि संख्या दी गई है आपकी 3/2, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, ठीक। ये गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। योगात्मक प्रतिलोम यही चीज़ मान लेते हैं कि दी गई है आपकी -1/2, तो ये गुणात्मक प्रतिलोम योगात्मक प्रतिलोम में आपका बन जाएगा +1/2, ठीक। तो ये आपका इतना अंतर होता है कि अगर संख्या प्लस में दी गई तो माइनस में कर दो, माइनस में दी गई तो प्लस में कर दो। तो ये होता है योगात्मक प्रतिलोम। तो 61 नंबर प्रश्न के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका दिया गया है। -5/9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो प्लस का 5/9 होगा, प्लस का 5/9। नेक्स्ट प्रश्न 162 नंबर आपका दिया गया है कि 2/3x = 18 समीकरण का हल होगा। तो क्या हल होगा, कैसे इसको हल करेंगे देखते हैं। 2/3 और गुणे में x आपका बराबर 18, इसको हल करेंगे तो पहले 2 में x में गुणा कर देंगे, 2 से x में गुणा, तो हो जाएगा 2x/3 = 18। अब आप इसके नीचे बटे 1 मान लो और गुणा करके हल कर दो। तो ये आपका 2 का गुणा x से होगा, तो 2x इंटू x से गुणा करेगा तो 2x कम 2x बराबर 18 × 54। तो यहाँ पर आप x बराबर लिख देंगे 54/2। तो यहाँ पे आप काट के रख देंगे 27, ठीक। 2 से काटेंगे, 2 × 1 = 2, 27 × 54, तो x बराबर कितना है 27। तो यहाँ पर जो हल आपका हो जाएगा इस समीकरण का, x बराबर 27, यानी 27 में जो है आपका राइट हो जाएगा। थर्ड वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 63 नंबर सवाल देखते हैं। इसमें देखो दिया गया है, एक फुटबॉल टीम ने कुल कितने मैच खेले, कुल जितने मैच खेले, कह रहा है कि कुल जितने मैच खेले हैं फुटबॉल टीम ने, ठीक, उनमें से 20 में जीत हासिल की है। कह रहा है कि फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले हैं उनमें से 20 जीत हासिल की है, 20 में जो है जीत हासिल किया। यदि उनकी जीत का प्रतिशत 50% था, कह रहा है कि जीत का परसेंट कितना था 50%, यानी जितनी मैच खेली गई उसमें से उन्होंने 20 जीता। मान लेते हैं कि भाई वहाँ जो है 40 मैच खेली गई, 40 में से जो है कह रहा है कि 20 जीती गई हैं, तो 20 जीत ली गई। अब कह रहा है कि यदि उनकी जीत का प्रतिशत 50% हो, जीत का परसेंट कितना हो, ये आपका 50% का 20 जो है 50% के बराबर है, ठीक। तो कह रहा है कि उस टीम ने कुल कितने मैच खेले हैं ये बताना है। तो कुल कितने मैच खेले हैं, देखो 50% आपका 20 के बराबर है, 50% किसके बराबर है 20%, 20 के बराबर है। तो 100% किसके बराबर होगा, 50 का दूना किए हो तो 20 का भी दूना कर दो, ठीक। तो इस प्रकार से 40 आपका आ जाएगा। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा 40। तो 163 नंबर पर इस प्रकार से 40 लगा सकते हो। क्वेश्चन कितना भी कठिन हो, अगर लॉजिक से लगाओगे तो आसान जो है बन जाएगा। तो सेकेंड वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न आपका देखो दिया गया है 164 नंबर। एक व्यक्ति के वेतन में 5% की वृद्धि होती है। यदि उसका नया वेतन 84,000 रुपये हो तो उसका मूल वेतन बताइए कितना है। देखो जो आपका ये वेतन नया वेतन है 84,000 बढ़ के लिखा हुआ है, और उस व्यक्ति का वेतन बढ़ा है 5%, तो ये 5% बढ़ा होगा, लेकिन उसके मूल वेतन में बढ़ा होगा ना। किस वेतन में, मूल वेतन में। तो मान लेते हैं कि मूल वेतन कितना है उसका, मूल वेतन उसका है x रुपये, ठीक। मूल वेतन मान लेते हैं कि x रुपये है। अब x का 5% निकालिए आप, x का जब 5% निकालेंगे और 5% ला के इसमें जोड़ देंगे तो आपका कुल वेतन के बराबर हो जाएगा।
तो 5x का 5% निकालेंगे तो हो जाएगा आपका x गुणे 5/100। इसको जब आप काटेंगे तो हो जाएगा 5 एकम 5 और 20 पंचे 100, यानी यहाँ से आ गया x एकम x और बटे में 20, यहाँ से आपका आ जाएगा 20 रुपये, है ना। x/20 ये क्या आया है, आपका बढ़ा हुआ वेतन आया है। अब मूल वेतन में बढ़ा हुआ वेतन अगर जोड़ देते हैं तो कुल वेतन यहाँ पर नया वेतन आपको मालूम हो जाएगा। तो x + x/20 बराबर आपका 84,000। ठीक, इसी को आप हल कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं, देखो 20 से x घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, गुणा कर देते हैं, 20 एकम 20 x और प्लस में 1/20 बराबर 84 और ये आपका 000। ठीक, अब इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपका x लिखा है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि 20 का गुणा 1 से हुआ तो 20x हो गया और x तो ऐसे लिख लेंगे, तो 20 और 1 जुड़ जाएगा 21 आ जाएगा और इस 20 से इधर गुणा हो जाएगा, तो 20 और 21 हो जाएगा 21x बराबर 84 और 000 गुणे में 20। अभी इसको काटेंगे ना, ये गुणा नहीं करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। 21 का इधर ले आते हैं तो x बराबर हो जाएगा 84 000 गुणे 20 और बटा में 21। अब 21 को काट सकते हो, 21 एकम 21, 21 चक्कू 84, 21 चक्कू 84, यहाँ पे आ जाएगा 4000, 4000 आ गया। तो x बराबर कितना आ जाएगा 4000 और गुणा में 20। ठीक, तो 4 दूनी 8 और यहाँ पे 4 0, तो 4 0 आपको लगा देना, तो कितना बन गया 80,000 बना। तो मूल वेतन कितना है इनका 80,000 रुपये है। तो इसमें देखो कौन सा ऑप्शन बन रहा है, तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन ही बनेगा, 80,000 रुपये इसका मूल वेतन था, बढ़ के आपका 84,000 हो गया, तो 5% बढ़ा इसमें। 165 नंबर देखो प्रश्न दिया गया है कि 3186 और इसके आगे कितने जीरो हैं, 2 2 4 2 6 और 1 7 0 मानक रूप में लिखना है। तो मानक रूप में लिखने के लिए दशमलव लगता है एक अंक के बाद, तो दशमलव आप यहाँ लगाएंगे, तो यहाँ तक अंकों को आपको गिनना है कितने दशमलव के बाद अंक बनेंगे। तो यहाँ पर बन जाएगा आपका 2 और 1 3, तो इधर आपके 7 थे, ये 8 8 और 2 10, तो यहाँ पर कुल मिला के 3 इतना आपका बन जाएगा 3.186 गुणे 10 की पावर 10, कितना बन जाएगा 10 की पावर 10 बन जाएगा। ये क्यों बन जाएगा, क्योंकि हमने कहा ना कि दशमलव आपको एक अंक पर लगाना है। ठीक, 3 दशमलव, यानी इधर आपकी संख्या अगर जो बाएं तरफ जो है एक ही अंक होना चाहिए दशमलव के, तो यहाँ पर लगाएंगे तो इधर जितने अंक हैं आपको इतने गिन लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 से 10 की पावर 10 से गुणा कर देंगे, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। नहीं, चौथा वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से मानक रूप में लिखते हैं इसको। ठीक, तो नेक्स्ट प्रश्न आपका देखो दिया गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एक घातांक से नियम, घातांक करनी से दिया गया है। ठीक, घातांक से। तो ये आपका देखो 166 नंबर प्रश्न जो आपका दिया गया है, इसमें देखो दिया गया है 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर माइनस क्या 1। ठीक, और गुणे में 2 की पावर 2, इस प्रकार से दिया गया है। तो कैसे इसको हल करेंगे देखते हैं। 166 नंबर प्रश्न है ये। 3 की पावर 0 का मान हो जाएगा 1। ठीक, और प्लस ये आपका इनवर्स घात माइनस में लगी है, तो इसको प्लस में करने के लिए इसको 1/4 हम लिख सकते हैं। ठीक, और इधर आपका हो जाएगा गुणे में 2 की पावर 2 लिखा है, तो इसको 2 गुणे 2 लिख सकते हो आप। अब इसको गुणा कर देते हैं, 4 का गुणा 1 में करेंगे, 4 एकम 4 और 1 जुड़ जाएगा, तो 4 और प्लस 1 बटे में 4 एकम 4 और ये आपका गुणे का निशान लगा रहेगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक, तो अब इसको जब आप हल करोगे तो ये हो जाएगा 4 और 1 5, तो यहाँ पे 5 बटा में 4 गुणे आपका 4, तो 4 4 आपका कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपका 5 बचेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये सिंपल सवाल था और आंसर आपका कितना आया 5। और ऐसे प्रश्न आपके बनने हैं सवाल में, ये तो पक्का कंफर्म है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर देखो 167 दिया गया है कि a² माइनस 8 है और प्लस के 16, इसका गुणनखंड करना है। तो 167 नंबर प्रश्न में गुणनखंड करना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक गुणनखंड आपसे ज़रूर पूछेगा। प्लस के 8a और प्लस के 16 गुणनखंड आप करेंगे तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे जो 16 दिया गया, 16 के ऐसे गुणनखंड करना है कि यहाँ पर 8 आ जाए। तो 4 चक्कू 16, 4 गुणे 4 कर देंगे, यानी 4 गुणे 4 कर दें तो 4 चक्कू 16 बन जाएगा और जोड़ने पर 8 बन जाएगा, तब भी ये बन जाएगा नहीं बन जाएगा। तो इसको बना देंगे a² प्लस
4a और प्लस 4a, तो ये हो जाएगा 4a बराबर 8a और गुणा करेंगे तो 4 चौको 16 हो जाएगा और प्लस में 16। यहाँ और यहाँ दोनों में कॉमन ले लेते हैं, तो जब कॉमन लेंगे तो ये इसमें कॉमन है, तो इसमें कितना बचा, a प्लस 4 बचा, और इसमें आप जब कॉमन लेंगे तो इसमें 4 कॉमन है, तो इसमें बचेगा आप a और प्लस में 4 चौको 16, 4 बचेगा। दोनों में कॉमन लेते हैं तो a प्लस 4 कॉमन है और a प्लस 4, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस 4। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख पाएंगे कि आपको क्या मिल रहा है, a प्लस 4 दोनों में सेम है, तो इसको ले सकते हो a प्लस 4 का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हो। तो इस प्रकार से a प्लस 4 का होल ऑफ स्क्वायर कहाँ पर है, देखो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है भैया, तो a प्लस 4 का होल ऑफ स्क्वायर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड वाला। इस प्रकार से आप सवाल लगा सकते हो। 168 नंबर देखो प्रश्न दिया है कि एक वस्तु 375 रुपये में खरीदकर 20% लाभ से बेची जाती है, उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये पूछा जा सकता है पेपर में। तो इसको देखो कैसे हल करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, वस्तु दिया गया है, वस्तु का मूल्य आपका दिया गया है, ये क्या है, खरीदा गया मूल्य, मतलब क्रय मूल्य आपका दिया गया है। क्रय मूल्य 375 रुपये दिया गया है और कह रहा है कि 20% लाभ कमाना है। तो क्रय मूल्य आपका दिया गया है यहाँ पर, क्रय मूल्य बराबर 375 रुपये है ना, 375 रुपये आपका दिया गया है क्रय मूल्य। अब यहाँ पर देखो 20% लाभ का नाम, तो लाभ बराबर कितना है, लाभ प्रतिशत में दिया गया है, लाभ प्रतिशत बराबर कितना है 20%। तो लाभ रुपए में यहाँ पर निकाल लो, कितना लाभ कमाना चाहता है, कितना लाभ चाहिए उसको। तो लाभ रुपए में निकालने के लिए क्या करेंगे, लाभ बराबर होता है क्रय मूल्य, लाभ बराबर चाहे प्रतिशत लाभ वाले सूत्र से आप निकाल लो और चाहे डायरेक्ट इसका 375 का 20% निकाल लो। सबसे सिंपल सा बात है, बहुत ज़्यादा नियम कानून नहीं याद करने की जरूरत है। आप डायरेक्ट 375 का 20% निकाल लीजिए, आपको लाभ ना मालूम हो जाए कितना लाभ है लेना चाहता है। तो 375 रुपये का हम निकाल रहे हैं 20%। ठीक, 375 रुपये का 20% निकालेंगे, 375 गुणे 20/100। तो जब यहाँ से आप इसको काटोगे तो कितना आएगा, देखो 20 को काट देते हैं, 20 से कम 20 और 20 पंचे 100 कट गया। 5 से काट देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा देखो 5 सते 35 और 2 37 55 25। तो यहाँ से आपका 75 रुपये। तो 75 रुपये आपका क्या आया है, लाभ बराबर। ठीक, लाभ कितना आया है, लाभ आया है 75 रुपये। तो अब आप बताइए कि विक्रय मूल्य कितना होगा। विक्रय मूल्य होता है लाभ जितना भी कमाया जाए, जितना लाभ और क्रय मूल्य जोड़ करके आपका हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य आपका हो जाएगा, जोड़ कर लिख दीजिए 375 और प्लस में 75। ठीक, तो 75 दूना 150 यानी 450 रुपये आपका हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन सेकेंड वाला आपका सही हो जाएगा, 450 रुपये हो जाएगा वस्तु का विक्रय मूल्य जो बेचा गया है इस पर। नेक्स्ट देखो आपका प्रश्न दिया गया है 169 नंबर, 169 नंबर दिया गया है। 68 नंबर हो गया, 69 नंबर देखो, एक व्यापारी एक वस्तु की कीमत 10% बढ़ा देता है और 5% की छूट देता है। यानी पहले किसी वस्तु पर 10% जो है बढ़ा दे रहा है, प्लस कर दे रहा है, उसके बाद माइनस कर दे रहा है 5%, यानी छूट 5% कर रहा है। तो कह रहा है कि छूट देता है तो लाभ या हानि कितना होगा ये बताना है, यानी कितने % का उसको लाभ होता है या हानि होती है। तो सबसे पहले इसके लिए एक लॉजिक है, सूत्र है, ध्यान रखना। जब कोई वस्तु में जो है प्रतिशत वृद्धि की जाए, उसके बाद % कमी की जाए, ठीक है, तो उसके सूत्र में या तो प्लस कर दिया जाए, दोनों स्थिति में हो सकता है, तो घटा ही दिया जाए फिर से घटा दिया जाए। ठीक, वृद्धि की जाए फिर वृद्धि कर दी जाए, या तो घटा दिया जाए फिर घटा दिया जाए, या पहले घटाया जाए फिर बढ़ाया जाए। तो इस स्थिति में, तीनों स्थितियों में जो है आपका एक ही सूत्र काम करेगा। तो इसमें ये है कि मान लेते हैं कोई आर आपकी दी गई है, फर्स्ट आर दी गई है, मान लेते हैं ये आपकी R%। ठीक, R% आपकी क्या दी गई है, एक पहली दर आपकी R% दी गई है, दूसरी दर दी गई है स्मॉल R%। तो इससे आपका रिलेटेड एक सूत्र होता है, क्या होता है आपका R और गुणे में R प्लस स्मॉल r और प्लस R गुणे R स्मॉल वाला R और बटे में 100, ये आपका सूत्र होता है। ठीक है,
ये आपका सूत्र होता है। इस प्रकार से आप इसको बनाएंगे तो बन जाएगा, बहुत आसानी से बन जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि सबसे पहले 10% की वृद्धि की गई है तो वृद्धि को आपको प्लस में लिखना है, और अगर जो माइनस के अंदर घटा दिया जा रहा है तो माइनस में आपको लिखना है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखो 10% की वृद्धि की जा रही है तो आर का मान, जो कैपिटल आर का मान है, यहाँ पर प्लस में आएगा। तो प्लस में 10, और फिर आपका देखो 5% माइनस किया जा रहा है तो माइनस का 5। ठीक, अब प्लस का निशान लगाएंगे यहाँ पर। फिर आर कैपिटल में आपको 10 में रखना है, कैपिटल में रखना 10 में रखना है। कैपिटल आर बराबर, यानी पहली बार वृद्धि जो हो रही थी वो कैपिटल आर हमने मानी है, तो 10 और गुणा में आपको रखना है माइनस का 5। ठीक है, कि यह वृद्धि नहीं है, घटना है, मतलब कमी की जा रही है। और बटे में आपको 100 लिखना है। तो इस प्रकार से इसको जब हल करेंगे तो आपका परसेंट लिख के आ जाएगा, कितना परसेंट हानि हुई या लाभ हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, इसको जब घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 5, और यहाँ पर प्लस का निशान। इसको जब गुणा करेंगे तो 5 दहम 50, तो ये आपका हो जाएगा 50 बटे में 100। इसको काट देंगे, 50 एक कम 50, 50 दूनी 100, और ये 50 आएगा माइनस का, ध्यान रखिएगा यहाँ पर माइनस का होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका 5, और ये माइनस, और ये क्या हो जाएगा प्लस। तो माइनस और प्लस माइनस, तो 5 माइनस 1/2, ऊपर 1 तो बचा और नीचे 2 बचा, तो 1/2। अब इसको हल कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 एक कम 2, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और माइनस 1 एक कम 1, और बटे में 2 एक कम 2। तो इस प्रकार से आपका आ जाएगा 10 में से 1 घटा कितना बचा, तो 9 बचा, और 9/2, तो 2 से इसको काट देंगे, 2 एक कम 2, और ये 4.5 आ जाएगा। ये आपका देखो प्लस में आंसर आया है, किस में आया है, प्लस में। तो इसका मतलब है 4.5% का लाभ हुआ है। ठीक, अगर प्लस में आंसर आएगा तो आपका लाभ हुआ है, अगर माइनस में आंसर आएगा तो आपकी क्या होगी, हानि हो जाएगी। ध्यान रखना, ये आपका सूत्र बहुत ही काम का है। अगर ऐसा सवाल आता है तो इस प्रकार से इस सूत्र से आप लगा सकते हो। ठीक, तो 4.5% इसमें जो है लाभ होगा, ये आपको ध्यान रखना है। सॉरी, कौन सा प्रश्न है भाई, ये वाला आपका दिया गया है। ठीक है, 4.5% लाभ। तो इसी प्रकार से सवाल नंबर देखो 170 नंबर दिया गया है कि अमन ने 16% वार्षिक ब्याज की दर पर कुछ साधारण ब्याज पर कुछ धन उधार लिया है। ठीक, कह रहा है कि 3 वर्ष बाद उसने 10,360 रुपये अदा करके वह कर चुका दिया। उसने कितना धन उधार लिया था। तो इसमें देखो साधारण ब्याज पर लिया था, साधारण ब्याज का सूत्र लगेगा। तो साधारण ब्याज बराबर सूत्र क्या होता है बताओ, साधारण ब्याज बराबर सूत्र क्या होता है। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर और गुणे समय। ठीक, ये और बटे में 100, ये आपका सूत्र होता है। तो आपका मूलधन दिया नहींगा, मान लेते हैं कि x रुपये है। ठीक, कितना रुपया है, x। तो यहाँ पर आपको मान लेना है माना मूलधन आपका दिया गया है x रुपये। तो बताओ साधारण ब्याज बराबर कितना होगा। अब यहाँ पर देखो ब्याज भी नहीं दिया गया है, दिया गया है कि वह जो है कुल रुपए इतना अदा करके आया है। तो अगर ब्याज से कुल रुपए से ब्याज घटा दिया जाए तो क्या मालूम हो जाएगा, मतलब ये आपका मूलधन घटा दिया जाए तो ब्याज मालूम हो जाएगा। ठीक, तो ब्याज मालूम, तो इसमें आपका साधारण ब्याज किस प्रकार से आएगा। साधारण ब्याज बराबर यहाँ पे निकाल लेंगे पहले, उसके बाद लगाएंगे। साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, जो हमने मूलधन माना है तो मूलधन को घटा देंगे किसमें से, कुल रुपये से। जो आपका मिश्रधन दिया गया है ये 10,360 रुपये से अगर हम x घटा लें, ठीक, यानी मूलधन घटा लें तो साधारण ब्याज मालूम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम अपना जो है मूलधन ज्ञात कर पाएंगे। तो ये आपका आ जाएगा साधारण ब्याज। तो इतना साधारण ब्याज के बराबर में इतना रख देंगे। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 10,360 माइनस x बराबर, ये आपका मूलधन हमने x माना है, और गुणे में आपका दर दिया गया है 16%, और गुणे समय आपका 3 वर्ष, और बटे में कितना हो जाएगा आपका 100। ठीक, इस प्रकार से आप इसको लगा के हल करिएगा, आपका राइट आंसर आएगा x बराबर मूलधन। ठीक, यहाँ से आप जब करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो कटने वाला कुछ तो है नहीं इसमें भाई, कटने वाला ये नहीं, सो आप काट सकते हो 4 से। तो ये आपका कट जाएगा 4 चक्कू 16, और इसको जब काटोगे तो ये 25 चक्कू 100, यहाँ पर 25 आ जाएगा। अब एक काम करते हैं, जो भी आपका बच रहा है गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 10,360 माइनस x बराबर, ये आपका क्या बच रहा है, यहाँ पर गुणा करेंगे तो 4 तियाँ 12 इंटू x, तो 12x, और बटे में बचेगा आपका 25। ठीक, ये इतना बच जाएगा आपका। तो अब यहाँ पर देखो 25 से यहाँ पे आप गुणा कर दीजिएगा, और 12 से यहाँ गुणा कर देंगे, इसको बटे 1 मान सकते हो, और इसका गुणा कर देंगे 12x का, पहले इधर 12x से गुणा कर लेते हैं। तो 12x से गुणा कर देंगे, और इसमें आपको 25 से गुणा करके इधर लिख देना है।
तो 25 से आप इससे गुणा करो तो कितना हो जाएगा 25 जीरो जीरो, और 25 छक्का कितना हुआ 150, और 150 का मतलब हुआ जीरो। ठीक, और हासिल कितना हुआ 15 आया। तो 25 तियाँ 75, 75 और 15 कितना हुआ 90, और 90 का कितना हुआ जीरो, और जीरो और हासिल कितना हुआ 9, और फिर 25 जीरो जीरो और 9 हासिल लिख लेंगे यहाँ पर, और फिर 25 एकम 25, तो यहाँ पर आ जाएगा 25 आपका। तो 25 इतना आया। ठीक, इतना आ गया 25 और 90, 9,000। ठीक, इतना आया। और फिर आपको यहाँ पे -25x लिखना है। ठीक, -25x यहाँ पे गुणा कर देंगे। 25 से x में भी तो गुणा होगा। अब ये जब इधर आएगा तो आपका इधर में इसमें जुड़ जाएगा, जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 12x और प्लस का 25x बराबर में हो जाएगा 25, 90 और 2 जीरो। ठीक, अब यहाँ से आप इसको जब हल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 25 और 12 कितना हुआ 25 और 10 35 और 37, तो आपका 37x बराबर हो जाएगा 25, 9 और 000। ठीक, यहाँ से आप जब इसको हल करोगे तो x बराबर हो जाएगा 25 और 9,000 बटे में 37। अब इसको जब इसको भाग करोगे तो कितना आएगा। अब जब यहाँ आप इसको काटेंगे भाग करेंगे तो आपका देखो 37 से कट जाएगा पूरा पूरा, 37 एकम 37 और 37 सते। ठीक, 37 सते लग जाएगा और ये जीरो आपके 3 हो जाएंगे यहाँ पर। तो x बराबर कितना आएगा आपका 7,000 आ जाएगा। कितना हज़ार 7,000। ये हमने यहाँ पर गुणा कर दिया था और 359 आया था, 259 आया था। ठीक है, और यही आपका हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप x बराबर कितना कर देंगे 7,000। ठीक, तो जो भी तो 170 नंबर का जो प्रश्न जो है इसके में आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। 7,000 रुपये इसका क्या है मूलधन आपका दिया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।